ओम गं गणपतये नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, पुराण पॉडकास्ट के सेशन 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल चर्चा करी थी और हमने रामायण का अध्याय शुरू किया था, जिसमें कि हमने कल ये जाना कि रामायण का महत्व क्या है, रामायण किसके बारे में विशेष रूप से है, ये हम सब की कहानी है। और आज हम पढ़ेंगे या जानेंगे कि रामायण आखिर इसकी शुरुआत कैसे करें, हम कैसे रामायण का अध्ययन करें। हर एक पुस्तक को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे अगर आप एक कहानी पढ़ना चाहते हैं तो उस कहानी को पढ़ने के लिए आपको पहले क ख ग घ आना चाहिए। उसी तरह से जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप अलजबरा ऐसे नहीं सुलझा सकते जब तक कि आपको नॉर्मल अर्थमेटिक नहीं आता। और उसी प्रकार से आप अंकगणित और परसेंटेज ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट उसे नहीं पढ़ सकते, उसके लिए बेसिक अर्थमेटिक आपको पढ़नी पड़ेगी। उसी तरह से रामायण किसी का भी हाथ में उठा लेना और उसको पढ़ना या उसको समझ जाना, ये बिल्कुल ही असंभव है। हाँ, हमें कहानी और घटनाएं समझ में आ सकती है पर उसका भाव कभी समझ में नहीं आ सकता। जैसे कि किसी भी अनपढ़ को भी 1+1+1 बोला जाए तो वो 2 बोल देगा। उसी तरह से रामायण को अगर ऊपर से देखा जाए तो लोग ऐसा ही समझेंगे कि बस एकमात्र कहानी है। पर रामायण से जुड़ना पड़ता है। इस किताब से भगवान राम से, हनुमान जी से, तुलसीदास जी से, या फिर वाल्मीकि या इनके जितने भी रचयिता हैं या इनके गुणगान करने वाले लोग हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं ब्रह्म शक्ति है, इससे आपको जुड़ना पड़ता है, तभी आप रामायण को समझ सकते हैं। तो इसकी विधि या विद्या कि इसे कैसे पढ़ना चाहिए रामायण के शुरुआती अध्याय में दी गई है, जो कि आपको पढ़ने के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है क्योंकि उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी विधियां हैं। पर क्या रामायण केवल उसी तरीके से पढ़ा जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। वो जो रामायण पढ़ने की विधि है वो बिल्कुल सही है और वैसे लिखी गई है, पर रामायण के पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला कि आप किसी पुस्तक को रट्टे मार के सीख सकते हो, लगातार पढ़ के। दूसरा, आप उसको मन में समझ के उसका गहराई से अध्ययन करके उसे समझ सकते हो। तो जब हम अध्ययन की बात करते हैं तो सीधी सी बात आती है मेडिटेशन, ध्यान। और अगर आप रामायण को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस ब्रह्मांड में उपस्थित जो ऊर्जाएं हैं उसका ध्यान करना पड़े। तो साधारण सी बात है, आपको करना कुछ नहीं है। आप जब रामायण पढ़ने की इच्छा होती है या इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आप स्नान करने और तैयार हो जाएं। और डेली स्नान करना आपको एक तरह से ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप मन साफ रखें और साधारण रूप से आप जहाँ भी उसे पढ़ना चाहते हैं ध्यान रखें, वो भले बिस्तरी क्यों ना हो, वो गंदा ना हो या अशुद्ध ना हो। उसके बाद फिर आप वहाँ बैठें और बैठने के बाद आँख बंद करें और सबसे पहले अपने आप को स्थापित करें उस जगह पे। आँख बंद करके अपने आप को अंदर ही अंदर महसूस करें। सांसों पे 30 सेकंड से 1 मिनट तक पहले ध्यान दें कि सांस कैसे आपकी चल रही है। आप ध्यान देंगे कि शुरू में सांसें आपकी बहुत तेज़ गति से चल रही होगी, लेकिन जब आप 1 मिनट तक उन सांसों पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो वो धीरे धीरे छोटी छोटी होती चली जाएगी। जब ये ध्यान आपकी छोटी हो जाती है, सांस आपकी छोटी हो जाती है, तब आप अपने आप को श्री गणेश के सामने स्थापित करें। यानी कि आप जहाँ बैठे हैं या फिर आप अपने आप को किसी और जगह पे कल्पना के रूप में स्थापित करें और उसके बाद उनका ध्यान करें। आप ऐसा महसूस करें कि वो आपके सामने ही बैठे हुए हैं, चाहे वो मूर्ति रूप में है, वो चाहे आकार के रूप में है, चाहे वो केवल छाया के रूप में है। आप ऐसा ध्यान करें। भगवान गणेश जो कि ज्ञान शक्ति दोनों के रूप हैं, और किसी भी अध्ययन को शुरू करने से पहले एक विद्यार्थी को उनकी पूजा करनी चाहिए, गृहस्थ को भी उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आप माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, और उसके बाद भगवान श्री राम, भगवान शिव, और उसी प्रकार से वाल्मीकि ऋषि, शरद कुमार ऋषि, ऋषि नारद, इनका एक एक करके ध्यान करें, उनको नमस्कार करें। ये एपिसोड 30 सेकंड का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जब ये प्रक्रिया आपकी ख़त्म हो जाए, जिसमें कि आप अंतिम में मानसिक रूप से जो भी त्रुटि होने वाली है या हो रही है या होगी
उसके लिए पहले से ही क्षमा मांग के सच्चे हृदय से अपनी प्रार्थना को वहाँ प्रस्तुत करें और उसके बाद आप रामायण को पढ़ने के अधिकारी हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी ज़रूरत है क्या। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, चाहे वो शिव की ऊर्जा है, चाहे वो विष्णु जी की ऊर्जा है, चाहे वो गणेश जी की ऊर्जा है, वो सब हमारी ही ऊर्जा में मतलब उनका अंश है। तो हम कहीं बाहर किसी की पूजा नहीं कर रहे होते या कोई आसमान में नहीं बैठा हुआ है, वो सब हमारे मानस पटल में है, हमारे ही आत्मा में। और अगर योग तंत्र साधना को आप जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हृदय में ही एक ऐसी ऊर्जा है जो कि अग्नि रूप में होती है, और जब मृत्यु होती है तो वो निकल जाती है शरीर से, और वही हमें बार बार इंडिकेट करती है जब हम कोई गलत काम करने के लिए जा रहे होते हैं या कोई अनहोनी होने वाली होती है, तो वही ऊर्जा हमें इंडिकेट करती है या हमें रोकती है, जिसे हम दिल की आवाज़ कहते हैं या अलग अलग तरीक़ों की बातें कहते हैं। कई बार होता है कि हमें लालच होती है किसी चीज़ को पाने की, लेकिन वहीं हमें एक आवाज़ महसूस होती है जो हमें रोकती है कि तुम्हें उधर नहीं जाना है, ये गलत है। और जब हम दिल की आवाज़ को सुनते हैं तो हम कई बार अच्छी खासी मुसीबतों से बच जाते हैं। तो यही ईश्वर ऊर्जा है जो कि हमारे शरीर में विद्यमान होती है, इनडायरेक्ट होने के बाद भी वो हमारे लिए, हमें सुरक्षित करने के लिए कार्यरत होती है। और हम जब ये ध्यान करते हैं या अध्ययन करते हैं तो अपने ईष्ट यानी अपनी आत्मा की ही पूजा करते हैं। और हम जब अपने आत्मा की पूजा करते हैं तो ये अपने आप समस्त ब्रह्मांड में समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। ठीक है, तो ये है एकदम प्रारंभिक और साधारण विधि। अगर इसका आपको इसकी समझ लेनी है कि ये ऐसा कहाँ लिखा गया है, शास्त्रों के हिसाब से ये सही है या नहीं है, तो आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़िएगा। तो उसमें मतलब ध्यान की या तंत्र की विधियों के बारे में लिखी गई है चीज़ें, जिसमें कि मानसिक पूजा और भौतिक पूजा दोनों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और मानसिक पूजा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कलयुग में, क्योंकि इस समय आपके पास ना साधन है, ना वैसे ज्ञान में लोग उपस्थित हैं, ना ब्रह्मचर्य धारण करने वाले पंडित उपलब्ध हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच के अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं कि इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, लेकिन जिस ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान ना हो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं। और जो ब्राह्मण पूजा करने से पहले 15 से 20 दिन तक ब्रह्मचर्य का धारण करने में असमर्थ हो, वैसे ब्राह्मण से पूजा कराना अपने आप पे ही मतलब अपने लिए ही और अपने कर्मों पे ही दोष डालने के बराबर। तो हम जब किसी भी तरह की चीज़ें करते हैं कराते हैं तो हमें उसका मूल समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सारी पूजा पाठ विद्या ये सब शक्ति पे निर्भर करता है। जिसके अंदर आत्म ऊर्जा ज़्यादा है, जिसके अंदर आध्यात्म के तत्व उपलब्ध है, जिसकी तेज मतलब अधिक है, उनसे पूजा पाठ कराए तो आपके घर में, आपके परिवार में और आपको भी एक अंतर चेतना जागृति की भाव मिलती है। पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से कराते हैं पूजा जो पंडित तो है पर वो ना ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ना ही वो मिताहार भोजन करता है, ना ही उसके योग में किसी तरह की रुचि है, ना ही उसका किसी तरह से आध्यात्म से कोई लेना देना है, केवल किताब पढ़ के वो कहानियाँ बोल देता है और चला जाता है, तो इससे ना आपको फ़ायदा है ना उस ब्राह्मण को फ़ायदा। फिर भी सहयोग और दान और भक्ति जितनी हो और जितनी कर सके उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सर्वप्रथम अपने आप को योग्य बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आप दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। तो कभी भी ये ना सोचिए कि कोई भी पुस्तक जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आप पढ़ने के योग्य नहीं क्योंकि आप पवित्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई पवित्र है, बस प्रयोग और विधियां आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जो हैं वो हर कोई है और हर किसी का अधिकार पुराणों और शास्त्रों पर उपलब्ध है। तो ये तो थी अधिकार की बात और रामायण पढ़ने के प्रारंभिक स्थिति की बात। तो अब रामायण का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें कि कलयुग की स्थिति और कलयुग का काल कैसा होगा, उसमें क्या घटनाएं घट सकती हैं या होंगी, और उसके बाद फिर आखिर उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि मुसीबतें तो बढ़ती जाएंगी, पवित्रता मन से नष्ट हो जाएगी, लोग सिर्फ पैसों के लिए कार्यरत होंगे। रामायण आज से 7000 साल पहले लिखी गई वाल्मीकि जी के द्वारा, ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा, और उन्होंने जो रामायण लिखी है
उन्होंने भी सुन के लिखी है ये। और इस रामायण में जो पूरी घटनाओं की चर्चा है और उन्होंने जो रामायण को संक्षेप में या जगह जगह पे इंगित करने की बात कही है, इवन नारद जी ने भी रामायण के बारे में जो कथा कही है और सनत कुमार जी ने भी रामायण के बारे में कथा कही है। तो रामायण कई बार घट चुका है और हर बार रामायण के निर्णय भी अलग हैं और रामायण की जो घटनाएं हैं काकभूषुंडी जी के द्वारा कुछ अलग मिलती हैं, वाल्मीकि जी के द्वारा कुछ अलग मिलती हैं। तो ये मतलब टाइम ट्रेवल की तरह हर डायमेंशन में एक रामायण घट रही है और एक तरीके से हम इसे जिस डायमेंशन में जब हम जाते हैं या जिस समय में हम होते हैं कालखंड में, उस समय हम उस रामायण को पढ़ते या जानते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में जो कि 7000 साल पहले लिखी गई श्री वाल्मीकि ऋषि के द्वारा, और वो बताते हैं कि एक बार सनत कुमार और नारद, वास्तव में सनत कुमार तपस्या कर रहे थे और नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे और सनत कुमार को वहाँ पाकर मतलब सनत कुमार उनकी पूजा करते हैं नारद जी की और उनको बुलाकर उनसे कथा की इच्छा करते हैं कि आप मुझे कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि लोक कल्याण हो सके। अब हम इसे कथा कहें या फिर एक समस्या का समाधान कहें, क्योंकि जितने भी डीप थिंकर होते हैं आज की डेट में भी डीप थिंकर, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, फॉर एग्जांपल एलन मस्क हो गया, टाटा हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, या फिर और बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए या नरेंद्र मोदी जी हो गए, तो ये फ्यूचर का देखते हैं कि भविष्य में आने वाली घटनाओं को और समस्याओं को वो जनता के लिए, आम लोगों के लिए कैसे साधारण और सामान्य कर सके ताकि उनको समस्या ना हो। इवन अपने पिता की बात ले लीजिए, अपने पिता, हमारे पिता अपने बच्चों के लिए या माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए उस संघर्षशील जीवन को सरल बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि उनके बच्चों को ज़्यादा तकलीफ ना झेलनी पड़े। तो वैसे ही सनत कुमार तो योगी थे, ध्यानी थे, अखंड ब्रह्मचर्य के साथ उन्होंने अपना जीवन सिद्धि पूर्वक हासिल किया था, वो ब्रह्मा जी के संतान थे। तो उनकी ये स्थिति थी कि जब वो ध्यान में थे और उन्होंने जब भविष्य के पुरुषों का और समाज का चिंतन किया तो उन्हें ये पता चला कि भविष्य में स्थिति क्या होगी, जिससे कि वो व्याकुल हो गए। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आप अनंत काल में अमर हैं, अजर हैं, मतलब एक तरह से आप समय से बंधे हुए नहीं हैं, आप किसी भी लोक में जा सकते हैं, कहीं भी आप स्थान ग्रहण कर सकते हैं, हर किसी देवता दैत्य सब जगह पूज्य हैं आप। तो कृपया मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए जिसकी चिंता हमें है। और नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जो कि एक ऊर्जा रूपी हैं और ऑब्वियसली ऊर्जा रूप कभी भी किसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मेरे ब्रह्म पुराण के सेशंस को जब आप देखिएगा तो आपको ये स्पष्ट पता चलेगा कि नारद और ब्रह्मा विष्णु जी, इनकी वास्तविक और मौलिक रूप क्या है, क्या ये शरीरधारी है या फिर ये ऊर्जा रूप, वो पूरी स्पष्ट रूप से साइंटिफिक वे में मैंने समझाई है। तो अब यहाँ पे जब ये सवाल पूछा जाता है तो सनत कुमार को नारद, मतलब सनत कुमार जो चिंता प्रकट करते हैं नारद जी के सामने, वो कहते हैं कि कलयुग में जितने भी पुरुष और स्त्रियां होंगी वो कामुकता से पीड़ित होंगे, उनके अंदर मुक्ति प्राप्त करने की या ज्ञान विज्ञान को सीखने की इच्छा कम और काम वासना की इच्छा ज़्यादा होगी, धन प्राप्त करने की इच्छा ज़्यादा होगी, और वो भी धन किसी सीधे तरीके से नहीं, शॉर्टकट के तरीके से, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। प्राचीन मतलब कि अभी कलयुग के समय में लोगों की ऊंचाई छोटी हो जाएगी, लोग बौने हो जाएंगे, छोटे साइज़ के हो जाएंगे। जिस तरह से पौराणिक काल में ज़्यादातर लोग बातें नाप तोल के बोला करते थे क्योंकि वो समझते थे कि बातों का महत्व तो कितना ज़्यादा है। क्योंकि आप देख सकते हैं हम किसी को कुछ बोल दें और हमारी जुबानी कई बार झगड़े का कारण बन जाती है, किसी की हत्या का या मर्डर का कारण बन जाती है। तो ये चीज़ें कैसे शब्दों को बोला जाता है, ये एक असाधारण शक्ति है। शब्द हमारे असाधारण शक्ति है, ये आपसे, आपके परिवार से कुछ भी करवा सकती है। तो इन्हीं शब्दों की शक्ति को समझते हुए पहले के लोग कम बोला करते थे, उचित बोला करते थे, न्यायप्रिय और प्रेम पूर्वक बोला करते थे। तो वही चिंता सनत कुमार भी जताते हैं कि कलयुग की जो स्त्रियां होंगी, जो मैंने महसूस किया देखा, वो आने वाले समय में मतलब ज़्यादा बोलने वाली, कुतर्क करने वाली, चीज़ों को समझने वाली नहीं, और पुरुष भी उसी तरह से हो जाएंगे।
और इससे समाज में दुर्व्यवस्था पैदा होगी। लोगों को एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। वो अपने माता पिता को ही मतलब माता पिता की ही हत्या करेंगे। रिश्तों का महत्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई क्या करे जिससे कि इस तरह की समस्याओं से निकल सके। देखिए, हमारे जीवन में पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी रहन सहन और व्यवहार है। पूरा संसार, पूरा जीवन हमारा किससे चलता है? हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे जीने के तरीके से। तो ये भले उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती होगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एनर्जी है जो कि हमारे शरीर को, हमारे जीवन को संचालित करती है। और जो डायरेक्ट एनर्जी है वो हमें दिखती है पैसे के रूप में, कि पैसे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। या मतलब जो भी हम खरीदते हैं या एक दूसरे को खुशी पहुंचाते हैं, उन चीज़ों से इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में। तो कुल मिला के इन चिंताओं को जब उन्होंने नारद जी ने सुना, तो सनत कुमार को मुस्कुराते हुए कहा कि इसका समाधान ऑलरेडी मतलब ब्रह्मा जी ने किया है, और वो है रामायण। जो रामायण की घटना घटेगी, जो कि अभी पास्ट में बातचीत चल रही है सनत कुमार और ऋषि नारद के बीच में, उसकी जो महाकाव्य वाल्मीकि जी रचेंगे, उस रचना का अध्ययन और उसको समझने की मतलब कि समझने का प्रयोग या प्रयास जो करेगा या उसके नियमों के हिसाब से चलेगा, वो हमेशा कलयुग के प्रभाव से दूर रहेगा और उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कलयुग का प्रभाव या कलयुग है क्या? किसी भी चीज़ का अधिक हो जाना, यानी कि क्रोध का अधिक, मतलब तम भाव का शरीर में अधिक हो जाना ही कलयुग है। किसी चीज़ को नष्ट करने की इच्छा ज़्यादा होना, ज़्यादा किसी पे गुस्सा करने की इच्छा होना, मतलब खाना खाने से लेकर के आपके जीवन में जीने की जो भी तामसिक प्रक्रिया है, जिसमें कि आप संतोष करने की जगह उसको और ज़्यादा प्रभावकारी करने में, एम्प्लीफाई करने में जो इमोशन लगाते हो, वही इमोशन तम भाव कहलाता है। तो तम भाव का अधिकता हो जाएगी जब कलयुग आएगा। और ये हम देख रहे हैं कि हमारे मन में तम भाव की कितनी अधिकता है हर चीज़ में, चाहे वो हमारी एंटरटेनमेंट की ही इच्छा क्यों ना हो। हमें कुछ देखना है तो उसमें भी हमें फाइट ज़्यादा देखने में मज़ा आता है, ठीक है। और इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। स्वाभाविक सी बात है कि माहौल में जिस तरह की एनर्जी है और जिस एनर्जी से हम अफेक्ट हो रहे हैं, तो उस एनर्जी का प्रभाव हमारे माइंड पे पड़ेगा और हम चाह कर भी उस चीज़ को रोक नहीं सकते। तो यही कारण है कि हमें तामसिक चीज़ों में ज़्यादा मज़ा मिलता है। लेकिन रामायण वो काट है जिसमें कि हम अपने आप को हर चीज़ में संतुलित रख सकते हैं और इसके द्वारा हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक में ब्रह्म ज्ञान क्या है? किसी भी घटना के होने से पहले उसका आभास हो जाना, या फिर इस जीवन का क्या महत्व है उसको सिर्फ ऋषियों, मुनियों या फिर साधुओं के शब्दों में ना, बल्कि खुद से समझ जाना, ये ब्रह्म ज्ञान है। आखिर आप हो कौन? मतलब ये सवाल बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही आज के डेट में फ़नी सा हो गया है, हु एम आई, ठीक है। बट ये हु एम आई का पता तब लगता है जब आपकी कोई सांसें रोक दे और आपका गला दबा दे, तब पता चलता है हु एम आई। तो हु एम आई को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि हु एम आई इज़ अ रियली बिग क्वेश्चन, और इसको आप जब सेशन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। ध्यान के अलग अलग स्तर होते हैं और हम रामायण के इस प्रयोग में जितनी भी हम सेशंस करेंगे, इसमें हम ये जानेंगे अलग अलग तरह के प्रयोग योग के, और रामायण को किस तरीके से उससे जोड़ा जा सकता है और हम उसको कैसे मतलब समझ सकते हैं। एक होता है जल। अगर आप पानी पीते हैं, आपके सामने वाला व्यक्ति पानी पी रहा है और वो बोल रहे हैं पानी का स्वाद बड़ा मीठा है और अच्छा है, लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर सकते। आप तब महसूस कर सकते हैं जब वो आप खुद पीते हैं। तो वही चीज़ है, सुनने में चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन वो आप महसूस नहीं कर सकते कि वो क्या है, जब तक कि आप स्वयं इसका अध्ययन या इसका एहसास ना कर पाएँ। तो रामायण का ये जो मतलब सेशन है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको छोटे छोटे योग के नियम भी बताऊंगा जिसको आप कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने बताया कि प्रारंभिक रूप में रामायण को पढ़ने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको ध्यान करना चाहिए 30 सेकंड से 1 मिनट का पर सेशन पर देव को आप डेडिकेट करके
एटलीस्ट स्टार्टिंग में ये प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति या आपकी इच्छा रामायण को पढ़ने की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए रामायण का जो सवाल था कि आखिर उसका कलयुग का क्या मतलब भविष्य में होने वाला है, और मतलब ये सोचने में ही अपने आप में चमत्कार है कि कोई व्यक्ति 7000 साल पहले आज के समय की स्थिति को हूबहू देख रहा है और वो पूछ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसका सल्यूशन भी रामायण के रूप में नारद जी बता रहे हैं सनत कुमार को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे हम जानेंगे अध्याय 2 में कि रामायण में क्या हुआ और कौन सी कहानी नारद जी ने सनत कुमार को सुनाई और उससे आप क्या सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुराण पॉडकास्ट को देखने के लिए और इस रामायण के सेशन को सुनने के लिए। अगले चैप्टर में हम जानेंगे रामायण की और गहरी बातें। धन्यवाद। जय श्री राम।